नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो आपके सीटेट यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही खास है। आज हम ईवीएस सिलेबस के अनुसार भोजन, आवास एवं आश्रय, परिवार और दोस्त, पेड़ पौधे, जानवर एवं पर्यावरण पर 15-15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर आवास व आश्रय से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसी क्षेत्र में आवास की बनावट मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलवायु पर निर्भर करती है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानदार छतों का प्रमुख कारण है, तो इसका राइट ऑप्शन बर्फ और वर्षा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर कैसे बनाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ऊंचे चबूतरे पर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मोटी दीवारों वाले घर क्यों होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गर्मी से बचाव के लिए, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबू किस प्रकार का आवास है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अस्थायी आवास है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, झोपड़ी प्रायः किससे बनाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घास व लकड़ी से बनाई जाती है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आवास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनियोजित होने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट ऑप्शन वर्षा, मानव गतिविधियां, भूकंप, ज्वालामुखी। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मानव गतिविधियां, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फीले क्षेत्र में बने आवास हैं, तो बर्फीले क्षेत्र में बनने वाली यानी बर्फ के आवास जो बनाए जाते हैं, यह ज़्यादातर बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के घर बनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह में, तो रेबो, लेखा, इग्लू, साम्पान। तो बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, घर में खिड़कियां क्यों आवश्यक हैं? 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हवा और प्रकाश के लिए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम में 33% आपके सरल प्रश्न होते हैं, फिर 33% थोड़ा उससे कठिन होते हैं, शेष जितने बचते हैं आपके वो हार्ड लेवल के 3 लेवल के प्रश्न हर एक परीक्षा में देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन तैयार किया गया, इसमें बहुत सरल भी क्वेश्चन मिलेंगे और कठिन भी मिलेंगे। अगला प्रश्न है, आवास का संबंध किससे सबसे अधिक है? दोस्त, राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण से अधिक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आवास का लाभ है, स्वच्छ आवास से कौन कौन से लाभ होते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अच्छा स्वास्थ्य, बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ और पौधे से यानी दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट यहाँ से होता है। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, राइट ऑप्शन 13 नंबर का बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, वृक्षों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, वन कटाव का सीधा प्रभाव पड़ता है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल जानवरों पर, केवल मानव पर, जलवायु पर, तो ये सब पर पड़ता है, यानी राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधीय पौधों का महत्व है, औषधीय पौधों का क्या महत्व है फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वास्थ्य उपचार के लिए, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, पौधों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि वे सुंदर हैं, वे जीवन का आधार हैं, वे महंगे हैं, वे दुर्लभ हैं। 17 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वे जीवन का आधार होते हैं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के अत्यधिक कटाव से क्या होता है? तो दोस्त, वनों के अत्यधिक कटाव से मरुस्थलीकरण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे हमें कौन सी गैस प्रदान करते हैं? तो दोस्त, पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? दोस्त, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिस्थितीय संतुलन के लिए, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षारोपण से किस समस्या में कमी आती है? तो राइट ऑप्शन प्रदूषण में कमी आती है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों के बिना जीवन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन असंभव है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं शिकार के लिए, संरक्षण के लिए, खेती के लिए, व्यापार के लिए। तो दोस्त, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन से, ईवीएस में पौधों का अध्ययन सिखाता है, तो क्या सिखाता है दोस्त? राइट ऑप्शन क्या होगा? संवेदनशीलता सिखाता है, जिम्मेदारी, संरक्षण और सभी। तो ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, टॉपिक ही है परिवार से, 25 से 32 क्वेश्चन हमने लिया है, ये परिवार टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। परिवार समाज की कौन सी इकाई है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सामाजिक इकाई है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बालक का प्रथम विद्यालय कहलाता है स्कूल, समाज, परिवार, खेल का मैदान। तो 26 नंबर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन होगा, परिवार बालक का प्रथम पाठशाला होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होती है? संयुक्त परिवार की विशेषता सहयोग होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, परिवार में सबसे पहले कौन से मूल्य विकसित होते हैं? तो दोस्त, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नैतिक मूल्य विकसित होते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, परिवार का पर्यावरणीय व्यवहार प्रभावित करता है, तो क्या प्रभावित करता है दोस्त? भविष्य की पीढ़ी को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पड़ती है, कहाँ पड़ती है दोस्त? परिवार में पड़ती है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सहयोग की भावना विकसित होती है, तो किससे विकसित होती है? समूह में रहने से विकसित होती है, फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी। अगला सवाल है, परिवार ईवीएस में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 32 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? वह निकटतम वातावरण है, वह पाठ्यक्रम में है, वह परीक्षा में आता है, वह छोटा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए होगा, वह निकटतम वातावरण है। अगला प्रश्न है, भोजन से टॉपिक्स, भोजन से आपका 33 से 42 नंबर क्वेश्चन टॉपिक भोजन से है। यहाँ स्टार्ट करते हैं, संतुलित आहार का क्या अर्थ होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात, यहाँ सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असंतुलित भोजन है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, दालें किस पोषक तत्व से भरपूर होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, प्रोटीन से भरपूर होती हैं दालें।
अगला प्रश्न, भोजन का अपव्यय क्यों गलत है? दोस्त, भोजन का अपव्यय इसलिए गलत है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संसाधन नष्ट इससे हो रहे हैं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन संरक्षण का पारंपरिक तरीका है। दोस्त, इसका राइट ऑप्शन सुखाना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, जैविक भोजन का लाभ है सस्ता, रसायन युक्त, मुक्त, जल्दी खराब, कम पौष्टिक। तो 39 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा रसायन मुक्त, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रसायन मुक्त। अगला, भोजन श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन उत्पादक होता है दोस्त, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला, भोजन और पर्यावरण का संबंध है कोई नहीं, प्रत्यक्ष, काल्पनिक, अस्थायी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ईवीएस में भोजन का अध्ययन सिखाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य, जागरूकता, संरक्षण, जिम्मेदारी। दोस्त, यहाँ पर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न जानवर टॉपिक से है, 43 से 52 क्वेश्चन। पशुओं का विलुप्त होना प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है पशुओं का विलुप्त होना? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र को, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल दर्शाता है, तो खाद्य जाल किसको दर्शाता है? 44 नंबर का राइट ऑप्शन कई खाद्य श्रृंखलाएं, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी पक्षी आते हैं 45 नंबर का भोजन और अनुकूल जलवायु के लिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्त, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1972 में लागू हुआ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पशुओं के आवास नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मानव गतिविधियां हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। पालतू जानवरों का महत्व है सजावट, साथी और कार्य, खेल, व्यापार। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साथी और कार्य, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का क्या आधार है? केवल मानव, केवल पौधे, केवल जानवर, उपरोक्त सभी जीव। तो 49 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट होगा, सभी जीव। अगला प्रश्न, पर्यावरण में पशु अध्ययन का उद्देश्य है जानकारी, संवेदनशीलता, संरक्षण, उपरोक्त सभी। दोस्त, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी पशु निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं फ्रेंड्स? पौधों पर निर्भर करते हैं, तो यहाँ बी इज द राइट ऑप्शन। अगला है, पशुओं की रक्षा करना आवश्यक है क्योंकि वे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला टॉपिक है पर्यावरण से, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये हर बार ही पूछा जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्त, राइट ऑप्शन 54 नंबर का राइट ऑप्शन 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्त, 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, अर्थात यहाँ बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन का डी है राइट आंसर, 6। यहीं पे बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना तो यूएसए से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया है भारत के संविधान में। फिर अगला प्रश्न है दोस्त, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका राइट ऑप्शन मानव गतिविधियां हैं, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है?
दोस्त इसका राइट ऑप्शन औद्योगिक अपशिष्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? ध्वनि प्रदूषण 59 नंबर का श्रवण को प्रभावित करता है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका यूवी यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास का क्या अर्थ है? दोस्त इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भविष्य सुरक्षित रखने के विकास हेतु, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 3R का सही क्रम क्या है? दोस्त इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 62 नंबर का राइट ऑप्शन ये होगा दोस्त। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि वे ऑक्सीजन देते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जंगल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्षा जल संचयन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, पर्यावरण का स्वरूप क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंतः विषय है दोस्त, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, स्थानीय पर्यावरण का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक के अनुभव से यह जुड़ा होता है, यह बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, पर्यावरणीय शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यवहार परिवर्तन है, सी इज द करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्त 68 नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, बाघ है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्त भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, सी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्त, पर्यावरण में भ्रमण का क्या उद्देश्य है? इसका राइट ऑप्शन प्रत्यक्ष अनुभव है दोस्त, बी इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी क्या है? राइट ऑप्शन प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है दोस्त, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कचरे को अलग अलग करने से क्या लाभ है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 72 का बी पुनर्चक्रण, रिसाइकल, जिसे हमने बात की अभी, बी इज द करेक्ट आंसर। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसें जलवायु परिवर्तन की प्रमुख कारण है, बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षण में परियोजना कार्य का क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समझ और रचनात्मकता, बी करेक्ट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, जंगल की आग से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है दोस्त? पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है यहाँ पर, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है पर्यावरण शिक्षक की भूमिका? मार्गदर्शक की होती है दोस्त। अगला प्रश्न है, स्थानीय त्योहार ईवीएस से जुड़े हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, क्या है दोस्त? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पर्यावरणीय संसाधन है, बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, ईवीएस यानी पर्यावरण में मूल्यांकन होना चाहिए किसका? सतत एवं व्यापक। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय नैतिकता का संबंध किससे है? तो यहाँ मूल्य और जिम्मेदारी से है। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है फ्रेंड्स, पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नागरिक बनाना। कौन सा? यह बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके से वीडियोज़ डेली करवाए जाते हैं।